हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। उसके हम लोगों ने 8 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होगा बट्टा, है ना। इसी में प्रॉफिट एंड लॉस में ही नेक्स्ट टाइप बोल दीजिए या फिर नेक्स्ट चैप्टर, है ना। तो हम लोग चैप्टर के हिसाब से लेते हैं बट्टा यानी डिस्काउंट, इसको डिस्काउंट बोलते हैं, है ना, छूट, है ना। तो समझेंगे आज की बट्टा होता क्या है ना। बट्टा को बोलते हैं डिस्काउंट इंग्लिश में, और इसको छूट बोलते हैं ना, आम बोलचाल की भाषा में छूट बोलते हैं। मतलब कि अगर अंकित मूल्य 20 रुपए दिया, मतलब कि उसका एमआरपी रेट जैसे दिया जाता है। हम लोग देखते हैं, मान लीजिए बिस्किट खरीदे या फिर कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उसमें एमआरपी डली होती है ना, कि 250 300। तो फिर दुकानदार बोलता है कि नहीं आपके लिए 200 में पड़ जाएगी 250 रुपए की चीज। तो हमको क्या कर रहा है, 50 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। ये चीज हम लोग निकालना सीखेंगे कि और मतलब कि उसमें से कितना डिस्काउंट हमको दुकान वाले से मिल रहा है। तो हमेशा बट्टा किस में काउंट होता है, अंकित मूल्य पर, है ना। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब पता क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा। जैसे पहले समझिए डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग छूट, और इसी को बोला जाता है बट्टा, ठीक। तो ये हमेशा किस में मिलता है हमको, अंकित मूल्य में। अंकित मूल्य किसको बोलते हैं, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य एमआरपी जो डली होती है। एमआरपी का मतलब क्या होता है, मार्केट, मतलब कि जो चीज हमको पहले से, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है ना, उसका रेट क्या दिया है 1000 रुपए, ठीक। इसमें अगर दुकानदार बोल रहा कि आपके लिए ये 900 में पड़ जाएगी, मतलब आज आपको 900 में दे दिया जाएगा, है ना। आप 900 रुपए दे दीजिए और ये वस्तु ले लीजिए। और वस्तु में एमआरपी क्या डाली थी 1000, मतलब कि हमको डिस्काउंट यहाँ कितने रुपए का दे रहा है, 100 रुपए का, ठीक है ना। तो हमेशा डिस्काउंट किस में काउंट करेंगे हम लोग, अंकित मूल्य पे, एमआरपी में, है ना। अंकित मार्केट प्राइस को बोलते हैं अंकित मूल्य में। तो यह चीज हम लोग निकालना आज सीखेंगे कि कोई भी वस्तु में अगर एमआरपी दी है, मान लीजिए 5000, वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का डिस्काउंट हो उसको, या फिर पूछ ले कि 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है ना। हमसे एमआरपी दे के उसका डिस्काउंट पूछ सकता है, मतलब ये अंकित मूल्य दे दिया, फिर कोई वस्तु कितने में बेची जा रही है, फिर उसका अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए दे दीजिए। और अंकित मूल्य दे दिया तो पूछ लिया कि कितने में वस्तु बेची जा रही थी। ये चीज यार हम लोग निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग एक आध दो एग्जांपल से समझेंगे, फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मूव करेंगे, ठीक है। तो जैसे एक आध एग्जांपल देखिएगा। कोई वस्तु की कीमत मान लीजिए 5000 रुपए है, ठीक है, 5000। ये क्या हो गया, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, एमआरपी मान लीजिए, ये क्या है, एमआरपी है, ठीक। अब उसको कितने परसेंट डिस्काउंट में बेचा जाए, कि या फिर दे दिया जाए कि इसका क्रय मूल्य है 4000। क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में, कॉस्ट प्राइस, सीपी, ठीक है। इतने मेरे पूछ रहा है कि इसमें डिस्काउंट कितने प्रतिशत का दिया गया। तो देखिए यहां से डिस्काउंट कितना है 1000, और दिया कितने में जा रहा है, हमेशा बस यहां आगे लिख लेते हैं हम लोग। देखिए 5000 की वस्तु थी, मतलब उसका उसमें 5000 रेट डाला था, बेच कितने में रहा है 4000 में। तो हमको डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहा है 1000 रुपए का। तो 1000 का डिस्काउंट दिया कितने में दे रहा है हमको 5000 में दे रहा है, ठीक है ना। तो हमेशा हम लोग 5000 में काउंट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, ये 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो से 0 5 से 20%, मतलब डिस्काउंट कितने का दे रहा है हमको 20% का, ठीक है। तो इसका बट्टा या फिर डिस्काउंट या फिर छूट कितने परसेंट की हो गई 20% की। फिर किसी में दे देगा 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 5000 में 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। बताइए वस्तु कितने रुपए में बेची जा रही है ना, या फिर खरीदने वाला कितने में खरीद रहा है। तो बस इसमें 5000 में 20% निकाल लेंगे, जब 20% डिस्काउंट दे रहा है तो 80% का मान निकालेंगे हम लोग। तो कितना आएगा ये 8 पंचे 40, 4000, मतलब वस्तु कितने में बेची जा रही है 4000 में, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग समझेंगे। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा।
तो चलिए मूव करेंगे हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, आप लोग स्क्रीन में देखिएगा, मैं रीड कर रहा हूं। किसी वस्तु पर 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। किसी वस्तु पर 12% की छूट दी जा रही है और उसे 29,040 रुपए में बेचा गया, तो उसका अंकित मूल्य क्या है? मतलब डिस्काउंट कितने का दे रहा है? डिस्काउंट 12% का दे रहा है, अब बेच कितने में रहा वस्तु को? 29,40 रुपए में, ठीक है ना, 29,040 रुपए में उसको बेचा जा रहा है। तो पूछ रहा है उसका अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। तो देखिएगा छूट हमको कितनी दी रही है? 12% की, ठीक है ना, छूट बोले या डिस्काउंट या बट्टा, ठीक। और उसको बेचा कितने में जा रहा है? मतलब एसपी 29,040 रुपए में। अब पूछ रहा है कि उसका एसपी दिया ना, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? अब पूछ रहा है मार्केट प्राइस। अब जैसे हम लोगों ने अभी मैं समझाया था एग्जांपल में, एक दो क्वेश्चन सेम उसी तरह ये है। छूट भी दिया है, एसपी भी दी है, मतलब कितने में बेचा जा रहा है, तो मार्केट प्राइस क्या है? देखिए ये बेचना और खरीदना, जो बेचता है उसको बेचने के लिए इतना दे रहा है, खरीदने वाला इतना रुपए पे कर रहा होगा, तो हमेशा डिस्काउंट एमआरपी, मतलब एमआरपी निकालने में क्रय मूल्य हो या विक्रय मूल्य, दोनों में काउंट की जाती है, ठीक है। तो यहां से देखिएगा 2940, तो लिखेंगे 29,040 कितने का छूट दे रही है, दिया जा रहा है 12% का। तो 100 में 12% माइनस करेंगे, छूट दे रहे, छूट दिया जा रहा है ना, तो कितना होगा 88%, है ना। 12% माइनस होगा 88 और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। बस यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 4 से कर रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ से 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, यानी कितना होगा 7260। फिर से काटेंगे यहाँ से 11 से काट लेंगे, 11 दूनी 22 और 11 छका 66, कितना बच रहा है यहाँ से 4 2 6 66 जीरो, फिर 2 से काट लिए तो 330, ठीक। तो 330 मल्टीप्लाई 100 मतलब कितना आ गया 33,000। तो उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा 33,000 रुपए, है ना। 3 ये 2 जीरो और तो 33,000, मतलब उसका मार्केट प्राइस क्या रहा होगा 33,000 रुपए। उस वस्तु का मार्केट प्राइस कितना है 33,000। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। एक बार समझिएगा, डिस्काउंट दिया था कितने का 12% का, और एसपी दिया था, मतलब बेच रहा कितने में 29,040 रुपए में। पूछ रहा मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, इसी को क्या बोलते हैं अंकित मूल्य। इसी को अंकित मूल्य बोलते हैं, ठीक है ना। तो 2940 रुपए किसके बराबर है? 12% की छूट को माइनस कर देंगे उसके बराबर है, मतलब 12% की छूट 100 में 12% माइनस करेंगे यानी 88 के बराबर, 88% के बराबर। तो 88% के बराबर किए इसको, मतलब कि 88% 2940 के बराबर, तो 100% कितना, बस यहाँ से सॉल्व कर लिए इसको, तो कितना रहा 33,000, मतलब कि उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा 33,000 रुपए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे हम नेक्स्ट एक आध दो और क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। आप लोग देखिएगा स्क्रीन में सेकंड नंबर क्वेश्चन को। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 11,200 रुपए है, इसमें क्या दिया है? अभी हम लोग अपने पिछले क्वेश्चन में क्या निकाल रहे थे अंकित मूल्य को निकाल रहे थे, इसमें क्या दिया अंकित मूल्य दिया है हमको, है ना। कितना दिया है 11,200 रुपए, और इस पर 14,2/7% और 12,1/2% की क्रमागत छूट दी गई है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप देखिए इसमें दो छूटें दी जा रही हैं, एक 14,2/7% की और एक 12,1/2% की छूट दिया जा रहा है। तो पूछ रहा कि इसको कितने रुपए में बेचा जा रहा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, पहले लिखेंगे डिस्काउंट मतलब मार्केट प्राइस कितना दिया है एमआरपी,
एमआरपी दिया 11,200, ठीक, 11,200 रुपए दिया, और छूट कितनी दिया है, 2 छूट है ना। तो डिस्काउंट फर्स्ट दिया है 14/2/7% की, और सेकंड दिया 2 डिस्काउंट दिया है ना, 12/1/2% की। अब आप लोग को ध्यान होगा अगर, तो जब 14/2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू और 12/1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शन में मूल वैल्यू, तो 14/2/7% किसके बराबर होगा, 1/7 के बराबर, ठीक है ना, और ये 1/8 के बराबर। अब यहां से हम लोग को निकालना है डिस्काउंट, बोल रहा है कि बेचा कितने में गया होगा, मतलब एसपी हमको काउंट करना है, कुछ नहीं करना, डिस्काउंट को हम लोग फ्रैक्शन से है ना, रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जब 7 की वस्तु रही होगी तो बेचा कितने में जा रहा है, 1 माइनस कम यानी 6 में, 8 की वस्तु रही होगी तो 1 माइनस कम यानी 7 में बेचा जा रहा है। यहां से देख लेंगे जो काट रहा है उसको काट देंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, यानी 4 की वस्तु 3 में बेची जा रही है, कितना रहा है 4:3, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे ये हमारा क्या है, ये एमपी है, इसको हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं एमपी, और ये कितने में बेची जा रही है, एसपी, ठीक। तो 4 की वैल्यू कितना दिया है, 11,200, 4 का मान 11,200, यानी कि 11,200 कितने की वैल्यू है, 4 की, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, यह ना पूछ रहा है कि 3 का मान कितना होगा, मतलब एसपी कितना होगा। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 8 32, 800, यानी कि 8 3 24 की 4, कैरी का 2, और 3 दूनी 6 2 8, 800, मतलब कि वो वस्तु कितने में बेची जा रही है, 8400 रुपए में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा जी, ना। तो अब चलिए वो करते हैं एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो चलिए हम लोग का आज का थर्ड क्वेश्चन है, देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 33.1/3% और 66.2/3% की छूट दी गई, मतलब कितने डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, 2 डिस्काउंट, एक 33.1/2% और 66.2/3% का। यदि उसका विक्रय मूल्य 25,400 हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, मतलब विक्रय मूल्य उसका दिया है 25,400 हो तो उसका अंकित मूल्य। अब देखिएगा हम लोग का अभी निकाले थे पहले डिस्काउंट, ठीक, फिर अंकित मूल्य निकाले थे, अब इस बार फिर से हमको अंकित मूल्य निकालना। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें निकालना है हमको क्या, एमआरपी, 2 डिस्काउंट दिए हैं, है ना, लिख लेते हैं डिस्काउंट, इसी को बट्टा बोलते हैं, ठीक है। डिस्काउंट एक दिया 33.1/2% और एक दिया है 66.2/3%, ये 2 डिस्काउंट है, और एसपी कितना दिया है, मतलब बेच कितने में रहा है वो, 25,400 रुपए में, ठीक है ना, 25,400 रुपए में बेच रहा। अब यहां से पूछ रहा कि एमआरपी कितना है, मतलब मार्केट प्राइस कितना है, ठीक है। तो हम लोग यहां से सॉल्व करते हैं इसको, पहले देखेंगे 33.1/2% और 66.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पास देख लेते हैं 33.1/2%, इसका मान होता है 1/3, और 66.2/3% का मान होता है 2/3, 2/3 होता है 66.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू, देख लीजिए एक बार, थर्ड नंबर क्वेश्चन था। ठीक, अब यहां से हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका मान 1/3 और इसका मान 2/3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/3 है तो नीचे वाला होता है अंकित मूल्य, ऊपर वाला होता है बट्टा,
ये चीज मैंने साथ बताया था परसेंटेज में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में भी, और इसमें भी ऐसे 2/3 में नीचे वाला होता है अंकित मूल्य और ऊपर वाला बट्टा। ठीक, अब यहां से हम लोग देखेंगे अंकित मूल्य 3 रुपए है, तो 1 रुपए का बट्टा डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो बस कितने में बेची जा रही है, मतलब यहां से रेशियो हम लोग निकालेंगे काहे का, एमआरपी और एसपी का, इसका रेशियो हम लोग देखेंगे। यानी 3 की वस्तु जब 3 रुपए वस्तु अंकित मूल्य रहा होगा तो 1 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, तो 1 रुपए का डिस्काउंट मतलब वस्तु 2 रुपए में बेची जा रही होगी, समझिएगा। जब 3 रुपए का अंकित मूल्य था, 2 रुपए में बेचा जा रहा है ना, तो कितने का डिस्काउंट यहाँ मिल रहा है, वस्तु 3 में तो 1 रुपए में बेची जा रही है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग इनका रेशियो देखेंगे, 3×9 और 2×2, आगे करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, एक बार देखिएगा यहाँ डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 3 से वस्तु 1 माइनस हो रही है, मतलब कि वस्तु 3 से 2 रुपए में बेची जा रही है, 3 रुपए की वस्तु 2 रुपए में, यहाँ 3 से 2 में बेची रहा, मतलब 1 रुपए का 1 रुपए में बेची जा रही है, तब तो 2 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है ना। अब देखिएगा आगे, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 3×9, 2×2, मतलब 9:2। अब यहां देखिएगा ये एमआरपी हमको निकालना है, ठीक, एसपी यानी 2 का मान क्या दिया है, एसपी का मान हमको दिया है, ठीक है। तो यहां देखेंगे एसपी का मान कितना है, 2 का मान 25,400, ये 2 की वैल्यू दिया है। इस बार अंकित मूल्य का मान हमको निकालना है, मतलब ये वाला मान क्या करना है हमको निकालना है, और ये वाला मान दिया हुआ है, दिख रहा है ना, मतलब कि 9 का मान निकालना है, 2 का मान दिया है, मल्टीप्लाई बाई 9, मतलब 9 का मान हमको निकालना है। यहाँ से 2 से डिवाइड कर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 00, अब 90 90 9 7 63, कैरी का 6, 9 2 18, 6 24, कैरी का 2, 9 कम 9 2 11, मतलब कितने का बेच रहा है वो, 25,000। 9 की वैल्यू ना निकालनी थी, 4 सही एमआरपी, यानी 3×9, 9 की वैल्यू हमको क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, अंकित मूल्य क्या हो गया, 1,14,300 रुपए, है ना। डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट देने के बाद अगर इतने का वस्तु रही होगी तो 2 डिस्काउंट देने के बाद इतने रुपए में बेचा जा रहा था, है ना। तो 1,14,300 रुपए की वस्तु को 25,400 रुपए में बेचे थे, तब 2 डिस्काउंट मिला था हमको, कितने कितने का, 33 सही 1/2% का, और 66 सही 1/3% का, 1/3 होगा, ठीक है ना, 1/3% का। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका ए है। ठीक है ना, एक बार और समझ लीजिएगा इसको, दिया था कि एमआरपी हमको दिया, 2 डिस्काउंट दिए थे, 33 से 1/3% की और 66 से 2/3% की, और एसपी दिया था यानी विक्रय मूल्य दिया था हमको 25,400 रुपए, बोल रहा है कि अब उसका एमआरपी निकालो, अंकित मूल्य निकालो। तो इसकी हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू देखे, 1/3 इसकी हो गई, 66 से 2/3 इसकी हो गई, नीचे वाली वैल्यू को अंकित मूल्य मान लेते हैं, ऊपर वाला डिस्काउंट जो दिया जा रहा, तो 3 रुपए में 1 रुपए का डिस्काउंट, मतलब वस्तु 2 रुपए में बेची जा रही थी, 3 रुपए की वस्तु, और इसमें 3 रुपए की वस्तु 1 रुपए में बेची जा रही थी, कहा कि 2 रुपए का वो डिस्काउंट दे रहा है। तो 3×9, 2×2, यानी कि 9 की वैल्यू 2, 9 का 9 क्या है, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य हमको निकालना है, और 2 यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया 25,400, यानी कि 25,400 2 की वैल्यू है, तो 9 की वैल्यू निकालना, यानी 1,14,300 रुपए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। देख लीजिए ये यहाँ पास हमने मान दिखा था इसका। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे कल, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और डिस्काउंट बट्टा समझ में आया होगा कि किस तरह निकाला जाता है, जब अंकित मूल्य दिया हो या फिर बट्टा दिया हो तो क्रय मूल्य निकालने के लिए
अंकित मूल्य निकालने के लिए हम लोगों ने 3 क्वेश्चन में सीख लिया। अब कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे अच्छे लेवल के, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्लास यहीं तक हम लोग आज रखते हैं। एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।